जब कोई अपने घर में दुश्मन बनकर आता है तो सबसे बड़ा धोखा भरोसे का होता है। और इस बार धोखे का नाम है मेघा। क्या देव का प्यार सच्चाई से जीत पाएगा? क्या वसुधा ला पाएगी मेघा का असली चेहरा सबके सामने? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का पहला हिस्सा। देव की आंखों में गुस्से की आग थी, दिल में मां के आंसुओं का दर्द। उन्हें सब कुछ भूल गया है, तो मैं याद दिलाऊंगा मां का हर एक आंसू, हर एक दर्द। कहानी की शुरुआत होती है चौहान परिवार से, जहां शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। देव और मेघा की शादी होने वाली थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही थी। वसुधा को बार बार लगता था कि मेघा कुछ छुपा रही है। वो जानती थी कि मेघा की हर मुस्कान के पीछे एक चाल छुपी है। दरअसल मेघा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि करिश्मा की बहन थी। वही करिश्मा जिसे इस परिवार ने पहले ही बेनकाब किया था। मेघा की मंशा थी अपने परिवार का बदला लेना, और इसीलिए उसने देव से शादी करने की योजना बनाई थी, ताकि वो चौहान परिवार को बर्बाद कर सके। वसुधा ने जब देखा कि मेघा बार बार अजीब हरकतें कर रही है, चुपचाप फोन पर बातें, छिप छिप कर मिलना जुलना, तो उसका शक गहराता चला गया। उसने ठान लिया कि अब इस बार वो चुप नहीं रहेगी। चंद्रिका को मेघा पर बहुत भरोसा था। मेघा जैसी लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती, वो बार बार कहती थी। लेकिन वसुधा जानती थी कि मेघा कुछ और ही इरादे से इस घर में आई है। वसुधा ने कई बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश की, पर चंद्रिका ने उसे उल्टा ही डांट दिया। तुम्हें बस देव की शादी में अड़चन डालनी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब भी देव के लिए फीलिंग्स हैं। यह सुनकर वसुधा को बहुत दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वसुधा ने एक दिन मेघा का पीछा किया और देखा कि वो एक अनजान आदमी से मिल रही है। बातें सुनने के लिए वसुधा पास गई, और जो सुना उससे उसके होश उड़ गए। अब बहुत हुआ। शादी के बाद पहला काम होगा वसुधा को रास्ते से हटाना, मेघा उस आदमी से कह रही थी। वसुधा जल्दी से वहां से लौट आई। अब उसे यकीन हो गया था, मेघा सिर्फ शादी नहीं करना चाहती, वो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। शादी के दिन का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन वसुधा के दिल में तूफान चल रहा था। उसने खुद से वादा किया, आज नहीं तो कभी नहीं, आज सबके सामने लाऊंगी मेघा की असलियत। वसुधा को आखिरकार एक वीडियो मिल गया, जिसमें मेघा करिश्मा की साजिशों को दोहराने की बात कर रही थी। वसुधा ने तय किया कि वो यह वीडियो मंडप में सबके सामने दिखाएगी। क्या वसुधा सबके सामने ला पाएगी मेघा की सच्चाई? क्या देव मानेगा कि जिसे वो प्यार करता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकली? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मेघा का सच सबके सामने आए, तो सच सामने लाओ लिखकर भेजिए। चारों तरफ शादी की रौनक थी, घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वसुधा के दिल में एक ही बात थी, आज नहीं तो कभी नहीं, आज मेघा का सच सबके सामने आना ही चाहिए। देव और मेघा मंडप में बैठे थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, और पूरा परिवार शादी के लिए तैयार था। पर अंदर ही अंदर वसुधा ने मोबाइल में वो वीडियो खोल रखा था, वही वीडियो जिसमें मेघा की साजिश साफ नजर आती थी। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, वसुधा बीच में उठी और जोर से बोली, यह शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, वसुधा, क्या कर रही हो तुम? वसुधा बोली, बस एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, और फिर फैसला खुद कर लेना। वसुधा ने टीवी स्क्रीन पर मोबाइल जोड़ दिया और वीडियो सबके सामने चला दिया। उस वीडियो में मेघा साफ बोल रही थी, मैं इस चौहान परिवार को बर्बाद करूंगी। सबसे पहले वसुधा को हटाऊंगी, फिर धीरे धीरे सबको खत्म कर दूंगी। पूरा घर सन्न रह गया। देव की आंखों में खून उतर आया। वो उठ खड़ा हुआ और मेघा से बोला, क्या ये सच है? क्या तुमने ये सब कहा? मेघा अब डर चुकी थी, लेकिन वो झूठ बोलने की कोशिश करती है। नहीं देव, ये झूठ है, ये सब एडिट किया गया है। लेकिन तब तक वसुधा दूसरा वीडियो भी दिखा देती है, जिसमें मेघा अपने किसी साथी से कह रही होती है, करिश्मा का बदला पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देव का संयम टूट चुका था। उसने साफ शब्दों में कहा, मेघा, तुमने मेरी मां को, इस परिवार को धोखा दिया। ये शादी अब नहीं होगी। मेघा गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। मुझे माफ कर दो देव, मैं मजबूर थी। देव बोला, माफी उन लोगों को मिलती है जिनकी नीयत साफ होती है। तुमने जानबूझकर हमें बर्बाद करने की योजना बनाई। गुस्से में मेघा चिल्लाई, तुम लोग सोचते हो कि यह खत्म हो गया? नहीं, मैं इस घर को खत्म करके रहूंगी। सबसे पहले वसुधा को मारूंगी। ये सुनते ही देव का खून खौल उठा। उसने मेघा का हाथ पकड़कर बोला, अगर मेरी मां की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। और तभी मेघा अचानक वसुधा की तरफ झपटती है। वो वसुधा की ओर बढ़ती है, हाथ में कुछ तेज चीज लेकर, लेकिन उससे पहले ही देव उसे बीच में पकड़ लेता है। गुस्से में आकर देव मेघा का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा,
मेरी मां पर हमला किया। अब बर्दाश्त की हद पार हो गई। घर के बाकी लोग दौड़कर देव को रोकते हैं। चंद्रिका भी सदमे में है। अब तक चंद्रिका को लगता था कि वसुधा झूठ बोल रही है, लेकिन जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो गया तो वो टूट गई। वो रोती हुई वसुधा के पास आती है और कहती है, माफ कर दो वसुधा, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। वसुधा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कभी कभी सच्चाई को साबित करने में बहुत कुछ टूटता है, भरोसा भी, रिश्ते भी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब मेघा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसका चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जीत वसुधा की हुई। देव एक कोने में बैठा था, चुपचाप। वसुधा उसके पास आती है और कहती है, जो टूट गया वो दोबारा जुड़ सकता है, अगर हम चाहें तो। देव उसकी ओर देखता है और पहली बार मुस्कुराता है, बहुत हल्की सी मुस्कान। क्या वसुधा और देव फिर से एक नई शुरुआत करेंगे? क्या उनका रिश्ता मेघा के धोखे से उबर पाएगा? नीचे कमेंट करें। आपके अनुसार क्या वसुधा और देव को फिर से साथ आना चाहिए? वो रात बहुत भारी थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन हर दिल में एक तूफान चल रहा था। मेघा की सच्चाई सामने आ चुकी थी। देव की शादी टूट चुकी थी। पर सवाल यह था, क्या टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं? क्या वसुधा और देव फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? देव अपने कमरे में बैठा था, आंखें बंद, पर दिल में हजारों सवाल। मैंने कैसे नहीं पहचाना मेघा को? क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं? क्या वसुधा को इतना दर्द सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया? उसे हर उस पल का अफसोस हो रहा था जब उसने वसुधा की बातें नजरअंदाज की थीं। वहीं वसुधा अपने कमरे में बैठी थी, भगवान से प्रार्थना करते हुए। मेरे इरादे कभी बुरे नहीं थे, मैं सिर्फ इस परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। अगली सुबह चंद्रिका खुद वसुधा के पास आई। तुमने जो किया वो इस घर के लिए था, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे कोई शक नहीं, उसने कहा। वसुधा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट साफ थी। अब वह किसी रिश्ते की उम्मीद छोड़ चुकी थी। पर तभी देव उसके सामने आता है। देव ने कहा, तुम्हारी हर बात सही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। शायद इसीलिए इतना कुछ टूट गया। वसुधा ने जवाब दिया, कुछ टूटता है ताकि हम दोबारा ठीक कर सकें, लेकिन वही जुड़ता है जिसमें दरार सच्चाई से भरी हो। देव उसकी ओर बढ़ा, तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? वसुधा चौंक गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी कुछ बाकी है? देव बोला, अगर भरोसा न भी बचे हो तो सच्चाई से एक रिश्ता जरूर बनता है, और मैं उस सच्चाई से रिश्ता बनाना चाहता हूं। अब घर वालों ने भी एक नई शुरुआत की बात की। इस बार शादी होगी, लेकिन बिना धोखे के, बिना छल के, चंद्रिका ने कहा। देव और वसुधा की सगाई तय हुई। इस बार बिना कोई छुपाव, बिना कोई फरेब। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और हर तरफ फिर से खुशियों की रोशनी फैल गई। वो दिन आया जब देव और वसुधा मंडप में बैठे थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। ना कोई डर था, न शक, सिर्फ विश्वास था और एक नई शुरुआत की उम्मीद। विवाह संपन्न हुआ। पंडित बोला, अब आप दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। देव ने वसुधा की आंखों में देखा। अब कोई झूठ हमारे बीच नहीं आएगा। वसुधा मुस्कुराई, और कोई सच भी अब छुपा नहीं रहेगा। कहानी यही नहीं रुकती। ये तो बस एक मिसाल है कि जब सच्चाई की जीत होती है तो सबसे मजबूत रिश्ता वही बनता है जो टूटकर भी जुड़ जाए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो नीचे जरूर लिखें, सच की जीत हमेशा होती है, और शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी यकीन हो जाए, झूठ कितनी भी चालाकी से आए, सच्चाई अंत में जीत ही जाती है।